हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम श्रद्धा मनु का पद्यांश देखते हैं। आगे वाला चलिए पढ़ते हैं पद्यांश। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। बलि का अन्न होता है गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न। भूत हित रत यानी जीवों की भलाई में लगा हुआ। क्लांत माने दुखी या मुरझाया। उद्वेग माने क्षोभ या चिंता। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हुई बताती है कि वह किस प्रकार उनके समीप तक पहुंची है। इसके साथ ही वह उन्हें हताशा निराशा से उबरने के लिए प्रेरित करती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा कहती है कि मैं यह हिमालय की शोभा देखते देखते पहुंची हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका ये दान। वो कहती कि जब मैं यहाँ हिमालय की शोभा देखते देखते यहाँ तक पहुँची, तब मैंने क्या देखा, जो संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए जो ग्रस्त लोग होते हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरा हुआ देखा, है ना। तो इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया ये अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया, है ना, हुआ ऐसा मन में अनुमान कि तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। ये बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँच गई हूँ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। आगे कहती है श्रद्धा कि मगर हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम इतने थके हुए, क्लांत माने थके हुए और उदास मुरझाए हुए क्यों हो, है ना। इतने दुखी और मुरझाए हुए क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या है ये, है ना। वेदना का ये कैसा वेग, तुम्हारे मन में ये वेदना इतनी तीव्रता से क्यों उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। आगे श्रद्धा कहती है कि आप मुझे समझाएं कि आह तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, है ना। तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो। अब आप समझाएं कि आपका ये मन में क्षोभ क्यों भरा हुआ है, यानी कि मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है। चलिए एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते यहाँ तक आ पहुँची हूँ और तब मैंने यहाँ देखा कि संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे हुए देखा। उस अन्न को देखकर, उसको कहते हैं बलि, है ना। उस अन्न को देखकर यानी बलि का अन्न देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कैसे आया, यानी कि जहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये तो गृहस्थ द्वारा होता है, गृहस्थ लोग अपने घर के बाहर रखते हैं, बिखेरते हैं, तो यहाँ तो कोई रहता नहीं है। तो ऐसे निर्जन स्थान में ये बलि का अन्न कहाँ से आया। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है, उसी ने ये बलि का अन्न यहाँ बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँची हूँ। मगर हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए से क्यों हो। तुम्हारे मन में ये वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। ओह तुम जीवन में इतने निराश क्यों हो, है ना। तुम जीवन में इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हो। आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा है। चलिए बच्चों काव्य सौंदर्य देखते हैं। श्रद्धा के बौद्धिक एवं वाक चातुर्य को बड़ी कुशलता से स्पष्ट किया गया है।
गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले 5 यज्ञों में से एक भूत यज्ञ का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार प्रश्न और अनुप्रास, रस शांत, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा है। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।